हरे कृष्णा। तो आज हम जिस श्लोक की चर्चा कर रहे हैं वो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 30वां श्लोक है। 7वें स्कंद में हम पढ़ते हैं कि हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद महाराज की कथा आती है। जब हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद महाराज को पढ़ने के लिए षंड और अमर्क जो शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं उनके पास भेजा था पढ़ाई करने के लिए, तो वो गुरुकुल में वहाँ पे उनको अच्छे से पढ़ा लिखाने के बाद षंड और अमर्क ने उन्हें अपने पिता हिरण्यकश्यपु के पास प्रस्तुत किया। और हिरण्यकश्यपु ने बड़े प्यार से प्रहलाद को पूछा कि तुमने गुरुकुल में क्या पढ़ाई किया है और तुम्हारा पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है, या तुम्हें सबसे अच्छा क्या कौन सी शिक्षा सबसे अच्छी लगी है। तो इसके उत्तर में प्रहलाद महाराज ये श्लोक बताते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो प्रहलाद महाराज उन्हें शिक्षा देते हैं कि ये जो 9 तरह के अलग अलग प्रोसेसेस हैं, जो भक्ति के प्रोसेस हैं जिनके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इनकी उन्हें जानकारी देते हैं। तो प्रहलाद महाराज, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रहलाद महाराज 12 महाजनों में से एक हैं। तो श्रीमद् भागवतम में भी श्लोक आता है 12 महाजनों के बारे में। स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिम वयसकी वयम। तो ये 12 महाजन है, उसमें से प्रहलाद महाराज एक हैं। तो महाजन का अर्थ है महाजनो ये न गतास पंथ, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि महाजन जो भी बताते हैं, जो भी कहते हैं, वो हमें फॉलो करना चाहिए, वो हमें उसका पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज ऐसी शिक्षा दे रहे हैं हिरण्यकश्यपु को। तो ये सुन के हिरण्यकश्यपु बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और ये पूछते हैं उसको, प्रहलाद महाराज को, कि ये शिक्षा तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई है? ये शिक्षा इस स्कूल में तो नहीं दी जा रही है तुमको, तो ये तुमने कहाँ से सीखा है? तो इस प्रश्न के उत्तर में प्रहलाद महाराज ये बताते हैं जो हम आज के श्लोक में चर्चा करने वाले हैं। श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद इस प्रकार है। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यधिक लिप्त रहते हैं वे नरककामी होते हैं और बार बार उसे चबाते हैं जिसे पहले ही चबाया जा चुका है। ऐसे लोगों का कृष्ण के प्रति झुकाव न तो अन्य के उपदेशों से, न अपने निजी प्रयासों से, न ही दोनों को मिलाकर कभी होता है। श्री प्रभुपाद की जय। तो हिरण्यकश्यपु के इस प्रकार प्रश्न पूछे जाने पर कि ये तुम्हें सब शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई, प्रहलाद महाराज ने उनका उत्तर व्यंग में दिया है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रहलाद महाराज बताते हैं, मतिर्न कृष्ण, इस शब्द का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतिर्न कृष्ण मतलब मति कभी कृष्ण में नहीं लगती। किन लोगों की नहीं लगती है? जो लोग पूरी तरह से भौतिकतावादी, भौतिक कामों में लिप्त रहते हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ में पूरी तरह से लिप्त रहते हैं, उन्हें कभी भी कृष्णा में मति नहीं लगती है। तो इसी संदर्भ में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो लोग भगवत गीता को भी अपने स्वार्थ के लिए, अपने ही फ़ायदे के लिए प्रयोग करते हैं, उसमें से कृष्णा को निकाल देते हैं और बाकी सब बताते हैं जिससे उनका पर्सनल फ़ायदा हो, उन लोगों को प्रति कृष्णा की तरफ कोई भी झुकाव नहीं होता है। जैसा कि हम भगवत गीता में पढ़ते हैं 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभी जानाति। तो भगवान को जानने का केवल एक ही तरीका है, भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। प्रहलाद महाराज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं इस श्लोक में, जो कि है पुनः पुनः चर्विता चर्वनानाम। तो इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि पुनः पुनः चर्विता चर्वनानाम मतलब जो चीज़ चबाई जा चुकी है उसे हम फिर से चबाने का प्रयास करते हैं, उसी में हम लोग वापस से रस लेने का प्रयास करते हैं, जो चीज़ पहले ही चबाई जा चुकी है। इसका साधारण उदाहरण भौतिकतावादी लोगों को, हम लोगों को समझने के लिए ये है, जैसे एक गन्ना होता है, शुगर केन, अगर उसे हमने चबा लिया तो उसमें से पहले तो रस निकल जाता है, लेकिन चबाया हुआ गन्ना अगर हम वापस रात को रख दें और अगले दिन हम सुबह वही गन्ना उठाकर चबाने लगें तो उसमें से कोई रस की हमें आशा नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम लोग करते वही हैं, पुनः पुनः चर्विता चर्वनाना। तो वही चीज़ जो चबाई जा चुकी है, जिसमें से कोई रस अभी बाकी नहीं बचा है, उसी को हम बार बार चबाते रहते हैं। भगवान के प्रति झुकाव बढ़ाने के बदले हम वही जो 4 गतिविधियां हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च,
यही हम लोग हर योनि में बार बार योनियों में, अलग अलग योनियों में हम लोग जन्म लेते हैं और यही 4 चीज़ों में हम लोग फोकस करते रहते हैं। हमारा ध्यान केवल इसी 4 चीज़ों की तरफ केंद्रित रहता है, लेकिन हम भगवान की सेवा में हमें रुचि नहीं आती है, भगवान के नाम में हमें रुचि नहीं आती है। तो प्रहलाद महाराज यहाँ हमें यही बताना चाहते हैं कि जो लोग पूरी तरह से भौतिकतावादियों में, भौतिक एक्टिविटीज़ में लिप्त होते हैं, उन्हें कृष्णा में कभी रुचि नहीं आती है, वो वही चीज़ पुनः पुनः करते रहते हैं। इसका साक्षात्कार हमें भगवद गीता में भी होता है। दूसरे चैप्टर के 44 श्लोक में बताते हैं, भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम तया पार्था चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो इसका मतलब ये है कि जो भोग और ऐश्वर्य, मतलब अपने शरीर की पूर्ति के लिए जो कार्य है वो, और ऐश्वर्य ऑपुलेंस, उसमें ही पूरी तरह से लिप्त रहते हैं। तया पार्था चेतसाम, जो जिनका ध्यान पूरी तरह से भोग और ऐश्वर्य में ही लगा रहता है, उनको कभी भी समाधो न विधीयते, उनको कभी भी भगवान के प्रति कोई भी रुचि नहीं होती है। तो अंत में प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि हमें भगवान और भगवान की भक्ति कैसे की जाए, इसके बारे में कभी भी समझ में नहीं आ सकता है जब तक कि हम एक महात्मा को शरणागत न हो जाएं। तो महात्मा का जो डेफिनेशन है, महात्मा की जो व्याख्या की गई है, वो भी भगवद गीता में बताई है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रित भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। भजति अनन्य मनसो, तो महात्मा का मतलब वो होता है महान आत्मा, जो भगवान का हमेशा 24 घंटे भजन करता है, उसे महात्मा कहा गया है। तो ऐसे महात्मा, ऐसे जो गुरुजन हमारे पास हैं, उनकी जब तक हम शरण नहीं लेते हैं, जब तक हम लोग अपने गुरु महाराज के प्रति, अपने गुरु के प्रति शरणागत नहीं होते हैं, तब तक हमें भगवान और भगवान की भक्ति के बारे में शेष मात्र भी कुछ भी समझ में नहीं आ सकता है। तो प्रहलाद महाराज जो कि महाजन हैं, उनका कथन समझकर हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए, भगवान की शरण लेनी चाहिए, ना ही पुनः पुनः चर्वतानाम करना चाहिए। नहीं तो वही हाल हो जाएगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो हमें ये चयन करना है कि हमें माता का गर्भ बार बार हमें माता का गर्भ चाहिए अलग अलग योनियों में, या फिर हमें भगवान की चरणों की प्राप्ति करनी है। हरे कृष्णा।